सक्सेस और सुबह के सूरज की किरण। सक्सेस और सुबह के सूरज की किरण दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। अक्सर देर से उठने वाला इसे खो देता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त। तो 7 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रोज नंबर है अपना 68। आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अंत तक देखना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और कमेंट करना आप। और अगर आप पसंद नहीं आए तो कमेंट करके आप राय है वो रख सकते हो। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो उसके रिलेटेड आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। और इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आपको तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्रता दिवस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो कौन शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर है वो है ओलंपिक दल। कौन हुआ है? ओलंपिक दल। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा जिसमें ओलंपिक दल में कौन थे? तो टोटल 228 मजबूत दल हैं वो थे, और उसमें अपने भारत के 120 एथलीट शामिल थे। वही दल है वो अब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात होगी इनकी। और बोरिस जॉनसन, तो ये कौन है? तो ये अपने 26 जनवरी पर है। वो गणतंत्र दिवस पर अतिथि थे, लेकिन कोरोना की वजह से दूसरा वेरिएंट आया, उसकी वजह से ये है वो अपनी यात्रा है वो रद्द कर दी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हर हित स्टोर योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए की है? तो ये किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका सही आंसर है वो है हरियाणा राज्य सरकार ने। किसने? हरियाणा राज्य सरकार ने। है वो स्टोर खोले जाएंगे और उनमें है जो युवा है उनको जॉब के आत्मनिर्भर होने का मौका मिलेगा और वो इन पे काम कर सकेंगे। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो वहाँ के सीएम कौन है? तो वहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर है। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना, और मेरा पानी मेरी विरासत योजना, और ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये करंट में हाल ही में योजना चलाई गई है। एक योजना और चलाई गई है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। प्राणवायु देवता पेंशन योजना ये चलाई गई है। और इसमें नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो नेशनल पार्क सुल्तानपुर और कल्लेसर है वो नेशनल पार्क है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। IBM सॉफ्टवेयर लैब कहाँ स्थापित होगा? तो ये IBM सॉफ्टवेयर लैब है वो कहाँ स्थापित होगा? तो ये केरल में स्थापित होगा। कहाँ पे होगा? केरल में स्थापित होगा। तो ये अपना इंडिया का मैप है, तो यहाँ है वो केरल पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो यहाँ केरल पड़ता है, इधर श्रीलंका है वो पड़ता है। तो चलिए केरल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन है। गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। और कैपिटल क्या है? तो तिरुवनंतपुरम। और राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी है। आपको मैंने काफ़ी बार बता दिया, कर्नाटक, केरल, झारखंड, इन तीनों स्टेट का राजकीय पशु क्या है? तो वो हाथी है। और यहाँ का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो प्रमुख त्यौहार है थेयम, ओणम और त्रिशूरपुरम। और करंट में क्या कुछ चलाया गया? तो परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए, और ब्रेक द कार्टून अभियान, तिरंगा रैपिड पहल, वन स्कूल वन IAS योजना, ये यहाँ पे करंट में हाल ही में योजना चलाई गई है। और नीति आयोग के इंडेक्स में टॉप पर रहने वाला ये पहला राज्य है। और पहला स्पेस पार्क वो कहाँ खोला जाएगा? तो वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए सहज जीवन योजना परियोजना लॉन्च की है? तो ये किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका सही आंसर है इसका भी केरल ही है। तो ये दो है वो योजनाएं, दो क्वेश्चन है वो एक ही स्टेट से थे, तो मैंने दोनों का अलग अलग नहीं रखते हुए एक साथ ही कर दिया है। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक है वो अपने नाम किया है? तो इन्होंने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इन्होंने रजत पदक है वो अपने नाम किया है। कौन सा पदक नाम किया है? तो इन्होंने रजत पदक है वो अपने नाम किया है।
और मीराबाई चानू ने कौन सा किया था, तो मीराबाई चानू ने भी रजत पदक है वो वेट लिफ्टिंग में किया था। और पीवी सिंधु ने कौन सा किया, तो वो ब्रॉन्ज मेडल किया। और भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा किया है, तो उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल है वो किया है। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, तो इसका सही आंसर है वो है कांस्य पदक। कौन सा है, कांस्य पदक है वो जीता है। ये 1980 के बाद में अभी ही ये मेडल लेकर आए हैं। और इससे पहले टोटल 8 है वो गोल्ड मेडल, और 2 है वो सिल्वर मेडल, और 3 है वो ब्रॉन्ज मेडल। ये भारतीय हॉकी टीम है जब से ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं तब तक अपनी झोली में लेकर आ गई है। लेकिन ये इस मेडल और 1980 के मेडल में काफ़ी डिफरेंस था, तो ये 41 साल का डिफरेंस था। और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो मनप्रीत सिंह है जो ध्वजवाहक भी थे। और उनके साथ कौन थी, तो मेरी कॉम थी ध्वजवाहक। और महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन है, तो रानी रामपाल है। हालांकि महिला हॉकी टीम है वो सेमीफाइनल में पहुंची थी, और वंदना कटारिया ने हैट्रिक भी मारी थी, लेकिन वो है सेमीफाइनल में वो हार गए हैं। हालांकि हार तो गए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने सभी खिलाड़ियों को 55 लाख रुपए है वो देने की घोषणा की है। वो बोलते हैं ना, हार तो गए लेकिन आप सभी ने हमारा दिल है वो जीत लिया है। कोई दिक्कत नहीं अगर मेडल नहीं आए, लेकिन आपने यहाँ तक पहुँच के भी भारत का नाम है वो रोशन किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। यहाँ तक पहुँचना ही बड़ी बात है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कू ऐप में शामिल हुए हैं, तो ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री कू ऐप में शामिल हुए हैं, तो वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो कू ऐप में शामिल हुए हैं। अब ये कू ऐप क्या है, तो कू ऐप आपने ट्विटर देखा होगा, तो ठीक ट्विटर की तरह ही है, उसी की एक कॉपी मान सकते हो, जो मेड इन इंडिया है और इसमें हिंदी भाषा में है। वो पूरा भी ये वर्क है वो करेगा, तो ये हिंदी भाषा में है वो वर्क करेगा। तो आप अगर इच्छा हो तो आप इस पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो ये आ सकते हो, क्योंकि ट्विटर के साथ काफ़ी कसमकस है वो चलती रहती है भारत सरकार की। हालांकि अभी वहाँ शिकायतकर्ता अधिकारी है वो नियुक्त कर दिया है, तब से सिस्टम है वो थोड़ा नॉर्मल वे में चल रहा है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो जगत मोहन रेड्डी। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, और ये कब हुआ था, तो ये 1953 में हुआ था। कब हुआ था, 1953 में। और जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, निगाह एप, कोविड फार्मा। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा है ये नेशनल पार्क है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ओलंपिक खेलों के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा बने हैं। कौन बने हैं, नीरज चोपड़ा बने हैं। इन्होंने 86.65 है वो दूर मीटर तक है वो भाला फेंका है। और इन्होंने 2018 में ये ध्वजवाहक थे वहाँ के ओलंपिक में। 2018 के ओलंपिक में ये ध्वजवाहक थे। रियो नहीं है, सॉरी, रियो 2016 में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर किस देश के सेना प्रमुख हैं वो भारत आए हैं। तो 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर कौन आए हैं, तो ये आए हैं अमेरिका के सेना प्रमुख है वो भारत आए हैं। कौन आए, अमेरिका। अभी 27 और 28 जुलाई को वहाँ के विदेश मंत्री भी भारत दौरे पर आके गए हैं। उनका क्या नाम है, तो बिल क्लिंटन। और इनका क्या नाम है, तो जेम्स सी मैक्लोविन। क्या नाम है, जेम्स सी मैक्लोविन। तो ये अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये किसे किया है, तो ये जॉनी इब्राहिम को है अपना ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया है। किसने किया है, तो जॉनी इब्राहिम को। और MS धोनी, तो ये है ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर। किसके हैं, ड्रीम 11 और रेड बस के हैं वो ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के मंत्रडेचू जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है, तो ये किसे सम्मानित किया गया है, तो ये भूटान को सम्मानित किया गया है। किसे, भूटान को सम्मानित किया गया है। मंगलडेचू मंत्र नहीं है यहाँ पे, मंगलडेचू कर लेना। तो मंगलडेचू जल विद्युत परियोजना ये भूटान को किया गया है। तो भूटान की कैपिटल क्या है, तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू। मुद्रा क्या है, तो नगलथुरम। और PM कौन है, तो लोटे तसेरे। कौन है, लोटे तसेरे है वो यहाँ के PM है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। US बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में किस शहर ने टॉप किया है, तो ये किस शहर ने टॉप किया है, तो इसका सही आंसर है वो है लंदन शहर ने टॉप किया है।
तो QS मतलब QS का फुल फॉर्म क्या होती है? तो QS की फुल फॉर्म है, तो QS की फुल फॉर्म है क्विक रिसाइनमेंट। क्या है? क्विक रिसाइनमेंट। और इसमें अपना भारत है, भारत के एक भी शहर है वो टॉप 100 में नहीं शामिल हुआ है, और 106 पे है वो है मुंबई, और 110 पे कौन सा है? तो वो बेंगलोर है। कौन सा है? 110 पे बेंगलोर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो जर्मनी है। कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वो जर्मनी है। तो ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये क्या है? तो ये मकर रेखा और कर्क रेखा के जो बीच में क्षेत्र आता है, तो उनके देश है वो इस पर काम करते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। और ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। और प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अजय माथुर इनके डायरेक्टर जनरल है। कौन है? तो अजय माथुर है। तो चलिए, किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये लक्षद्वीप में किया जाएगा। इसका सही आंसर है वो है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में शामिल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किसके द्वारा जारी रिपोर्ट बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामले में 24% की बढ़ोतरी हुई है? तो ये तो आप सभी को पता ही होंगे, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बेरोजगारी के बारे में सबको पता है। तो 24% है वो बढ़ोतरी हुई है। और ये रिपोर्ट जारी किसने की है? तो इसका सही आंसर है वो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने। किसने किया है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने किया है। क्योंकि पिछले 2 सालों से ये इनको बहाना मिल गया है कोरोना का, तो वो पिछले 2 सालों से जो भी गवर्नमेंट फॉर्म है और वो पेपर है वो अटके हुए हैं, वो करवा नहीं रहे हैं। रीट के देख लो, पटवार के देख लो, और SI का भी अभी फॉर्म निकला है। अब देखो होता है या नहीं होता है। एग्ज़ाम सितंबर की डेट है। तो इनकी प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी है। RS तो 5 वर्षीय योजना पर कार्य करता है। अभी 2018 का नाम है वो घोषित हुआ है, और वही अभी चल रहा है, बीच में लटका हुआ है और विवादों में चल रहा है। तो चलिए, ये है लास्ट डोज का क्वेश्चन। किस राज्य ने बच्चों को प्रति माह 2500 रुपये देने की घोषणा की है? काफ़ी लोगों ने डिटेल में आंसर दिया, उनका बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश ने 2500 और उत्तराखंड ने 3000 रुपये है वो प्रति माह स्टूडेंटों को देने की घोषणा की है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को। ये उन्हीं को करें जो आपके इस करंट अफेयर या स्टडी से रिलेटेड हो। बाकियों को करके उनको परेशान ना करें, खुद का और उनका टाइम है वो ज़ाया ना करें, क्योंकि समय की कदर करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।